Hello students, hope you are doing great. I Anil Balram, your online teacher, welcome you once again to your own channel Accounts Aptitude. Now we present video 3 of the chapter Retirement of a Partner. We will be discussing part B of topic 2 now. In this topic we will take up theoretical and practical questions of the chapter New Profit Sharing Ratio and Gaining Ratio of the Remaining Partners on the Retirement of a Partner. Students, आइए अब हम कुछ theoretical questions discuss करते हैं. Question number 6. If the new profit sharing ratio of the remaining partner is not given, how is the share of the outgoing partner distributed? अगर रिटायरमेंट के टाइम पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं देगी है रिमेनिंग पार्टनर्स की, तो आउटगोइंग पार्टनर या जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? आंसर: In such a case, the outgoing partner share is distributed in the remaining partners existing ratio. ऐसे केसेस में जो आउटगोइंग पार्टनर है, जो रिटायरिंग पार्टनर है, उसका जो शेयर है वो पार्टनर्स जो है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स, उनकी जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो उसी में ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, बांट लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. गिव टू सर्कमस्टांसेस इन विच द गेनिंग रेशियो इज कंप्यूटेड. गेनिंग रेशियो जो है किन किन सर्कमस्टांसेस में कंप्यूट की जाती है, उसके हमें दो जो है एग्जाम्पल देने हैं. आंसर: when a partner retires or dies, to when there is a change in the profit sharing ratio. अगर जब एक पार्टनर जो है उसकी रिटायरमेंट हो जाती है फर्म से, या जो है एक पार्टनर की जो है मृत्यु हो जाती है, तो है हमारे को जो है गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ती है. इसी तरीके से जब भी पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को जो है वो चेंज करना चाहते हैं, तो भी हमें गेनिंग रेशियो कंप्यूट करनी पड़ती है. Question number 8. At the time of retirement of a partner, state one condition when there is no need to compute the gaining ratio. रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के समय पे हमें एक कंडीशन बतानी है जब हमें गेनिंग रेशियो कंप्यूट करने की जरूरत ही नहीं पैदा होती है. आंसर: देयर इज नो नीड टू कंप्यूट द गेनिंग रेशियो व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द सेम रेशियो दैट एग्जिस्टेड अमंग देम प्रायर टू द रिटायरमेंट. रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के टाइम पे अगर ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था बिटवीन themselves बिफोर द रिटायरमेंट, अगर वो उसी रेशियो में ही फ्यूचर में भी अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करेंगे, तो हमें गेनिंग रेशियो एक्चुअली निकालने की कोई भी जरूरत ही नहीं है. क्वेश्चन नंबर 9. गिव डिस्टिंक्शन बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में क्या डिफरेंस होता है वो हमें बताना है. आंसर: फॉलोइंग इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड द गेनिंग रेशियो. सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो में ये अंतर है. सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग की. सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन विच द ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर्स. सैक्रिफाइसिंग रेशियो वो रेशियो है जिसमें जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट शेयर्स को सैक्रिफाइस कर देते हैं इन द फेवर ऑफ द इनकमिंग पार्टनर और द न्यू पार्टनर. गेनिंग रेशियो इज द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग रिमेनिंग पार्टनर्स हैव एक्वायर्ड द शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर. गेनिंग रेशियो वो रेशियो है जिसके बीच में जो बचे हुए पार्टनर हैं वो शेयर को एक्वायर कर रहे हैं फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर्स. कैलकुलेटेड ऑन, ये कब कैलकुलेट की जाती है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पे कैलकुलेट की जाती है, और गेनिंग रेशियो जो है वो रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर पे कंप्यूट की जाती है. इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को निकालने का? सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है निकाली जाती है फॉर शेयरिंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर. सो जो नया पार्टनर है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, उस प्रीमियम फॉर गुडविल को किस रेशियो में जो है बांटना है ओल्ड पार्टनर्स ने, उसके लिए जो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाली जाती है. इसी तरीके से गेनिंग रेशियो जो है इट इज कंप्यूटेड फॉर कॉम्पनसेटिंग द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर्स. गेनिंग रेशियो इसलिए निकाली जाती है कि जब एक पार्टनर रिटायर हो रहा है सो उसको हमें गुडविल का शेयर पे करना है. सो वो जो गुडविल का जो शेयर है वो किस रेशियो में जो है जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो कॉम्पनसेट करेंगे इन रिटायरिंग पार्टनर को, इसके लिए गेनिंग रेशियो निकाली जाती है. फॉर्मूला क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. इससे क्या इफेक्ट होता है निकालने से? डिक्रीजेस द ओल्ड पार्टनर शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स. सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब भी निकाली जाती है तो जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका शेयर जो है वो कम हो जाता है. गेनिंग रेशियो जब भी निकाली जाती है तो इट इंक्रीजेस द रिमेनिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट्स. ये जो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर है वो जो है बढ़ा देती है गेनिंग रेशियो. क्वेश्चन नंबर 10. Neeru, Annu and Ashu are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. Ashu retires. Find the new ratio of Neeru and Annu if terms for retirement provide the following.
Point number 1, ratio is not given. Point number 2, equal distribution of Ashu's share. Point number 3, Ashu's share is taken over by Neeru and Anu in the ratio of 2:1. Point number 4, Anu takes over the share of Ashu. So एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके बीच में 3 पार्टनर है, नीरू, अन्नू और आशु, और उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:2. दैट मीन्स 4/9:3/9 एंड 2/9. आशु रिटायर, जो थर्ड पार्टनर है आशु, 2/9 जिसका शेयर है वो रिटायर हो रहा है, और उसकी रिटायरमेंट पे जो है हमें नई रेशियो निकालनी है ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स नीरू और अन्नू की, और उसके लिए जो है 4 कंडीशंस दी हुई हैं, चारों कंडीशंस में अलग अलग निकालनी है. पहली कंडीशन ये है कि रेशियो, नई जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो दिए नहीं रखी है, और गेनिंग रेशियो भी नहीं दे रखी है. उसके बाद जो है सेकंड है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आशु शेयर, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर जो है 2/9, दोनों पार्टनर्स ने आधा आधा ले लिया. इसका मतलब 2/9 का मतलब 1/9 और 1/9 दोनों पार्टनर्स ने ले लिया. आशु शेयर इज टेकन बाय नीरू एंड अन्नू इन द रेशियो 2:1. जो 2/9 शेयर है रिटायरिंग पार्टनर का, वो एक स्पेसिफाइड रेशियो में 2:1 के रेशियो में नीरू और अन्नू ने बांट लिया. और फोर्थ कंडीशन ये है कि आशु का सारा शेयर जो है वो अन्नू ने ले लिया. अन्नू टेक्स ओवर द शेयर ऑफ आशु, और हमारे को जो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है. सो आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं. सो सबसे पहले जो है हम निकालने हैं कि रेशियो इज नॉट गिवन. सो ये बहुत सिंपल है और हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसके बीच में नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर नहीं दे रखी है तो यही एज्यूम किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की जो एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वही जो है उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगी. सो नीरू और अन्नू की एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3. सो आशु के रिटायरमेंट पे उनकी जो फ्यूचर में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी रहेगी 4:3. सो आइए जो है इसका आंसर नोट कर लेते हैं. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ नीरू एंड अन्नू विल बी 4:3, जो उनकी एग्जिस्टिंग रेशियो है. सेकंड जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आशु शेयर. आशु का शेयर कितना है 2/9. इसको जो है इक्वली बांट दिया है दोनों पार्टनर से. 2/9 मतलब 1/9 चला गया नीरू को और 1/9 ही चला गया आशु को. सो देखा जाए तो यहीं पर हम बहुत सिंपल निकाल सकते हैं. दोष का शेयर है वो 1 चला जाएगा नीरू को और 1 चला जाएगा अन्नू को. सो नई रेशियो उनकी हो जाएगी 5:4. लेकिन इसको जो है प्रॉपर जो है कॉम्प्यूटेशन से हम निकालेंगे. पार्टनर्स के नाम, उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर, वो क्या गेन कर रहे हैं, और ये गेन जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयर में ऐड कर लेंगे तो हमारा न्यू प्रॉफिट शेयर निकल के आ जाएगा. पार्टनर्स के नाम, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं नीरू एंड अन्नू, राइट, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर क्या था 4/9 एंड 3/9. आइए इसको नोट कर लेते हैं 4/9 एंड 3/9. और इनका गेन क्या है 2/9 का हाफ, राइट. सो 2/9 का हाफ हो जाएगा 1/9. और यही सेम जो है अन्नू का भी गेन है. सो 4/9 में 1/9 ऐड कर देंगे तो नया प्रॉफिट शेयर निकल के आएगा 4 + 1 5/9. इसी तरीके से अन्नू का निकालेंगे तो 3/9 + 1/9 4/9 निकल के आ जाएगा. सो आइए इसको मैथमेटिकली कंप्यूट कर लेते हैं. 4/9 + 1/9 4 + 1/9. सो नया शेयर निकल के आ गया नीरू का 5/9. और इसी तरीके से अन्नू का 3/9 + 1/9 3 + 1 4/9. सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गई नीरू एंड अन्नू की 5:4. सो थर्ड ऑप्शन में हमने निकालना है कि आशु शेयर इज टेकन ओवर बाय नीरू एंड अन्नू इन द रेशियो ऑफ 2:1. अब जो रिटायरिंग पार्टनर है आशु है उसका जो शेयर है एक स्पेसिफाइड रेशियो में 2:1 के रेशियो में नीरू और अन्नू जो है आपस में ले रहे हैं. सो आइए जो है इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं. पार्टनर्स के नाम, ओल्ड प्रॉफिट शेयर, क्या गेन है, और उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयर. पार्टनर्स के नाम है नीरू और अन्नू, और उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयर जो है वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे 4/9 और 3/9. आइए इसको नोट कर लेते हैं 4/9 एंड 3/9. और उनका गेन क्या है, गेन ये है कि जो 2/9 है इसको जो है 2/3 में जो है नीरू ने ले लिया, और 2/9 का 1/3 जो है वो अन्नू ने ले लिया. सो आइए इसको कंप्यूट कर लेते हैं. 2/9 इंटू 2/3, 2/9 इंटू 2/3 विच इज 4/27. 2 इंटू 2 4 और 9 इंटू 3 27. इसी तरीके से जो है अन्नू ने क्या गेन किया 2/9 का 1/3. 2/9 इंटू 1/3 2/27. जो गेन निकल के आए इनको ओल्ड प्रॉफिट शेयर में हम ऐड कर देंगे. सो न्यू प्रॉफिट शेयर निकल के आ जाएगा. सो 4/9 + 4/27. इसको जब हमने सॉल्व किया 12 + 4/27 विच इज इक्वल टू 16/27. इसी तरीके से जो है अन्नू का शेयर निकाल लेंगे न्यू प्रॉफिट शेयर 3/9 + 2/27. So 3/9 + 2/27 which is equal to 9 + 2/27. So इसका नया शेयर निकल के आ गया अन्नू का 11/27. सो आइए नोट कर लेते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन नीरू एंड अन्नू इज 16:11.
अब जो लास्ट कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन, दैट अन्नू टेक्स ओवर द शेयर ऑफ आशु, सारा का सारा शेयर जो है रिटायरिंग पार्टनर का आशु का वो अन्नू ने ले लिया है। सो आइए उसको भी कंप्यूट कर लेते हैं। सेम वे में पार्टनर्स के नाम ओल्ड प्रॉफिट शेयर गेन, न्यू प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स के नाम नीरू और अन्नू। उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है 4/9 एंड 3/9। और गेन जो है इस समय किसने कर लिया है, अन्नू ने किया है सारा का सारा। सो इसको नीरू को कुछ भी नहीं मिलेगा। सो अन्नू में गेन आ जाएगा सारा का सारा 2/9 और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ जाएगी। इसकी तो 4/9 की 4/9 ही रहेगी नीरू की, और अन्नू की जो है 3/9 में 2/9 ऐड कर देंगे, सो विच इज 5/9। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गई नीरू और अन्नू की 4:5। Question number 11. Ashish, Burman and Chandar are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:2 respectively. Chandar retires and Ashish and Burman decides to share the profits and losses equally in future. Calculate the gaining ratio. एक फॉर्म है जिसके बीच में तीन पार्टनर है, आशीष, बर्मन और चंदर, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:2। चंदर जो है वो रिटायर हो गया है, और आशीष और बर्मन जो है उन्होंने डिसाइड किया कि उनके प्रॉफिट एंड लॉसेस फ्यूचर में जो है वो इक्वली बांटेंगे, बराबर बराबर बांट लेंगे, और वो जो है हमें उनकी गेनिंग रेशियो निकालनी है। सो आशीष और बर्मन की अभी रेशियो क्या है 2:1, लेकिन फ्यूचर में इन्होंने क्या सोचा है 1:1, राइट। सो हमारे को जो है गेनिंग रेशियो निकालनी है। आइए इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पार्टनर्स के नाम न्यू शेयर, ओल्ड शेयर और गेन। सो न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर निकाल देंगे तो हमारा गेन निकल के आ जाएगा। पार्टनर्स के नाम नोट कर लेते हैं, आशीष, बर्मन एंड चंदर, और उनका न्यू शेयर है 1/2 और बर्मन का भी 1/2, और उनका ओल्ड शेयर क्या था 2/5 एंड 1/5। गेन निकालने के लिए आशीष का गेन निकालेंगे, सो 1/2 में से 2/5 निकाल देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा गेन निकल के आ जाएगा। सो 1/2 माइनस 2/5 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 4/10। सो आशीष का गेन निकल के आ गया 1/10। इसी तरीके से बर्मन का जो भी हम गेन निकाल लेते हैं, 1/2 में से 1/5 माइनस कर देंगे, 1/2 माइनस 1/5, इसको सॉल्व करके निकल गया 5 - 2/10। सो निकल के आ गया 3/10। सो आशीष का जो है वो गेन है 1/10 और बर्मन का जो गेन है 3/10। सो इसका मतलब गेनिंग रेशियो हो गई 1:3। Gaining ratio between Ashish and Burman is 1:3. Question number 12. Amla, Bimla and Kavita were partners sharing profits and losses in the ratio of 4:3:1. Bimla retires and gives her share of profit to Amla for 3,600 and to Kavita for 3,000 rupees. The gaining ratio of Amla and Kavita will be. So क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक फॉर्म है जिसके बीच में तीन पार्टनर है, अमला, बिमला और कविता, और जो है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1। बिमला जो है वो रिटायर हो गई है और उसने अपना जो प्रॉफिट शेयर है वो अमला को दे दिया है, उसने 3600 रुपए, और कविता को दे दिया है 3000 रुपए। हमें जो है गेनिंग रेशियो निकालनी है कि अमला और कविता की क्या रहेगी। सो इसमें बहुत सिंपल है कि अपने प्रॉफिट्स जो है वो किस रेशियो में जो है रिमेनिंग पार्टनर्स को देके जा रही है वो हम कंप्यूट कर लेंगे, विच इज 3600 एंड 3000 रुपीज। सो यही हमारी जो है गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगी फॉर अमला एंड कविता। आंसर, गेनिंग रेशियो ऑफ अमला एंड कविता इज 3600:3000। जिस शेयर में जो है वो अपने प्रॉफिट्स सरेंडर करके जा रही है टू द रिमेनिंग पार्टनर्स, और इसको जो हम रिड्यूस करेंगे तो ये निकल के आ गया 6:5। क्वेश्चन नंबर 13. Saurabh, Shireen and Somesh are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Somesh retires at the new profit sharing ratio between Saurabh and Shireen is 3:2. The gaining ratio between Saurabh and Shireen will be. एक फॉर्म है जिसके बीच में तीन पार्टनर है, सौरभ है, शिरीन है और सोमेश है, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2:1। इसमें जो है सोमेश रिटायर हो गया है, ये जो थर्ड पार्टनर है वो रिटायर हो गया जिसका शेयर था 1, और उसकी रिटायरमेंट पे जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सौरभ और शिरीन की जो है 3:2 है। उनकी पहले भी आपस में 3:2 थी, और जो है नई रेशियो भी आपस में उनकी 3:2 है। सो हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। सो इस केस में बहुत सिंपल है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया हुआ है कि अगर पार्टनर्स की आपस की रेशियो पहले पुरानी और नई जो है सेम रहती है ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो गेनिंग रेशियो भी वो सेम ही रहती है जो उनकी रेशियो है। सो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सौरभ एंड शिरीन इज 3:2. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ सौरभ एंड शिरीन इज ऑल्सो 3:2. हेंस गेनिंग रेशियो ऑफ सौरभ एंड शिरीन विल बी 3:2. Question number 14.
A, B and C were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:3:2. B retired and his share was taken over by A and C equally. Calculate the gaining ratio. A, B और C जो है तीन पार्टनर हैं और जो है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 4:3:2 है। बी रिटायर हो गया है और बी का जो शेयर है ए और सी ने इक्वली ले लिया है। हमें जो गेनिंग रेशियो निकालने हैं, जब इसके बीच में क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि हिज शेयर वाज टेकन ओवर बाय ए एंड सी इक्वली दिया हुआ है यहाँ पे, तो यही हमारी गेनिंग रेशियो है। आइए जो है इसको हम आंसर में लिख देते हैं। गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी इज टू 1:1 इक्वली जो है सरेंडर करके जा रहा है बी, सो जो है यही जो है इनकी गेनिंग रेशियो निकल के आ जाएगी रिमेनिंग पार्टनर्स ए और सी की। Students, thanks for watching this video. Please press the like button if you found the video informative and subscribe to your channel Accounts Aptitude. In case you need more information on any topic, please comment below. Further, we request you to share this video with your friends so that they can also enhance their knowledge watching this video. Please do visit our website www.accountsaptitude.com to get study notes, past year questions and solutions. You can also email us at info@accountsaptitude.com. Take care and goodbye.